नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा एवं पूजा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य के लिए करती। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कथा प्रारंभ करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के साथ एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकार हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि उस दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला अब इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य कोट मिट जाता है। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कभी जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर को वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगे कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उससे इस बात का पता तक चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भमरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भमरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भमरी दी जाती है। इसके बाद की
सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भमरी दी जाती है और फिर भमरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।